मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्मा निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न की बरसात करते हैं, ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हम आत्माओं का काम है कि अपने मंथन द्वारा उन सभी मोतियों को, उन सभी ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि रूपी कलश में भरें और उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हुए, अपने जीवन को ऊपर उठाते हुए परमात्मा के पास आराम से उनकी गोद में चले जाएं और जीवन का वास्तविक अर्थ को समझ पाए। इसके लिए बाबा तो रोज मुरलियों में कुछ ना कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बातें बतलाते ही रहते हैं, लेकिन आज की मुरली में जो एक बात जो इस निमित्त को के पास एक उससे जुड़ी हुई एक उदाहरण याद आती है, इसलिए उस पर हम चर्चा करते हैं कि बाबा ने कहा कि हर आत्मा जो है वो आपस में भाई भाई हैं और मनुष्य आत्मा ही रहेगी और वो जानवरों की आत्मा से अलग होती है और वो उसमें नहीं जाती है। इसको समझने के लिए एक साधारण सी बात तो ये है कि हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा विषमता है। कोई बहुत अमीर है, इतना अमीर है कि अमीरी का मतलब जवाब नहीं, इतना अमीर है, और कोई गरीबी है और सिर्फ गरीबी नहीं, इतनी तरह की तकलीफ में है कि उसकी भी कोई जवाब नहीं। मतलब कचरे के ढेर में से चुन के 8 दिन 10 दिन का पुराना खाना चुन के खा रहा है, वो भी इंसानी शरीर में है। तो इसको देखने से हमें ये समझ में आना चाहिए, बाबा कहते हैं जानवरों से बदतर स्थिति में भी हो गई है, लेकिन तभी भी हम इसी भ्रम में हैं कि कुछ भी आगे पीछे होगा, हमारे कर्म सही नहीं होंगे तो हम जानवरों में हमारा जन्म होगा। ऐसा नहीं है। इंसान रह के भी, इंसान शरीरी ले करके भी हमारा स्थिति जानवरों से कई गुना बदतर रह सकती है। तो इसलिए इस भ्रम को हटाने का एक तो ये हुआ कि हम देख सकते हैं और हम अपने चारों ओर देख सकते हैं कि कितनी बुरी बुरी स्थितियों में आज कोई भी इंसान है। तो एक ये बात हुई, और दूसरी जो आत्मा के स्तर पर समझने के लिए इस परमात्मा निमित्त के पास जो एक उदाहरण है उससे भी समझ सकते हैं कि हर एक जो आत्मा है, जो आत्मा को समझने के लिए हम एक सरल भाषा में उसको एक ऊर्जा का भी नाम देते हैं कि ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से ही ये शरीर संचालित हो रहा है। तो जो भी अन्य जीव जंतु हैं, जो भी जीवित चीज जिसे हम कहते हैं, उस सब में तो फिर आत्मा है, उसमें भी एक ऊर्जा है, तभी वो चल रही है और वो भी मरते हैं, जानवर भी मरते हैं, पेड़ पौधे भी मरते हैं, उनका भी जीवित होना में दिखाई देता है कि हाँ जिंदा है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, और मर गया तो बिल्कुल टूट पड़ गया। तो इस तरह से हम पहचान तो कर पाते हैं कि ये जिंदा है और ये मर गया, मतलब इसमें आत्मा थी और अभी नहीं है। तो इसको दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं कि हर एक ऊर्जा भी अलग होती है। जैसे हम अपने लौकिक दुनिया में देख सकते हैं कि एक होती है डीजल इंजन से चलने वाली गाड़ी, एक होती है पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी, एक है सीएनजी से चलने वाली गाड़ी, और फिर एक है इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी। फिर कुछ होती है जो बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, जो जैसे नदियों में बांध बनाकर बनाया जाता है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। विंड एनर्जी से जो बड़े बड़े पवन चक्की लगाए जाते हैं, विंड एनर्जी को से भी बिजली बनाई जाती है। और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं। सोलर एनर्जी की जो हीट है उससे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जा रही है, और भी बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन सब के सब जुड़ी हुई किससे हैं? सब के सब जुड़ी हुई है एक सूर्य से। सूर्य से ही हीट एनर्जी भी मिल रही है, सूर्य से ही नदियों का प्रकृति के ने ऐसा साइकिल बना कि वो नदी बन गई, और फिर नदी में हम बांध बना करके इलेक्ट्रिक निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का जनरेट कर रहे हैं। कोयले से हम बिजली को जनरेट करते हैं, कोयले से हम हीट को जनरेट करते हैं। कोयले से जो रेल चलते थे पहले, वो डायरेक्ट कोयले से चलते थे। तो कोयले का कोयला बनता है। कोयला कैसे बना? वो भी सूर्य की ताप से बनता है। जो कुछ भी है, एनर्जी सारी अलग अलग है, फिर उन सबको जोड़ेंगे तो वो पहुंचेगा कहीं एक ही जगह पर। लेकिन जब उसका हमें प्रैक्टिकल यूज करना होता है तो उसका इंजन अलग होता है, उसकी ऊर्जा का तरीका अलग होता है, और वो चलता तो सब ऊर्जा से ही है।
कोयले का इंजन, रेलवे इंजन चलता तो कोयले से, और वो भी गाड़ी ही है, वो भी आगे ही चल रहा है, लेकिन उसके लिए कोयला चाहिए। डीजल वाला अलग है, इलेक्ट्रिक से चलने वाला अलग है। तो कहने का मतलब यही है कि इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंसानी शरीर के लिए जो ऊर्जा है उसका वो बिल्कुल अलग है, और जो जानवरों में लगने वाली जो ऊर्जा है वो अलग है। कुल मिलाकर जब सबको जोड़ेंगे तो वो तो रचयिता एक है, और उन सबको भगवान ने नाटक में इस तरह से सबको अपना अपना रोल दिया है, और वो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं तो हम इलेक्ट्रिक से ही चलेंगे। हमारे अंदर कोयला भर दिया जाए, मतलब ऊर्जा के रूप में, तो नहीं चलेगा। और जानवरों में वो चीज़, वो कोयला कैसे चलने वाला इंजन है तो वो कोयले से ही चलेंगे। इस तरह का से भी हम मंथन करते हैं तो हमें ये थोड़ी सी स्पष्टता हमारी बुद्धि में आती है कि हर ऊर्जा अलग है, हर ऊर्जा का आयाम अलग है, उसका प्रैक्टिकल यूज करने का जो इंजन होता है वो भी अलग होता है, उसका सब कुछ अलग तरीके से चलता है, और अलग अलग ऊर्जाओं का अलग अलग वो होता है। अभी हमें सब कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम जोड़ देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए भी तो ऊर्जा कितनी तरीकों से आता है ना। तो उन सब बातों को भी समझेंगे तो हमें ये और एक तरह से स्पष्टता आती है बुद्धि में। ये एक छोटा सा एक उदाहरण है, बस एक समझने के लिए कि ऐसा भी हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसे भी हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बाकी आज की मुरली में बाबा ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, और भी ढेरों मोतियां लुटाई हैं। उन सब में बाबा हमें कहते हैं कि मूल बात यही है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम कहीं भी जाकर मूंझे नहीं, कुछ ना कुछ उमंग और उत्साह में रहेंगे, और अपनी बुद्धि को, अपने जो हमारी बुद्धिमत्ता है उसको मूंझने में, उसको कंफ्यूज होने में समय नहीं लगा करके उसको हमेशा बाबा की याद में, परमात्मा की याद में रखेंगे तो हम अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाएंगे। और अंत में वरदान देते हुए बाबा ने यही कहा है कि हिम्मत और उत्साह होना चाहिए, फिर तो हर कार्य में सफलता भी होगी और हम शक्तिशाली आत्मा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा।